आप क्या कहना चाहेंगे? अभी दिल्ली के सीएम के बारे में क्या कहेंगे, कैसा काम कर रहे हैं? इन्होंने तो कमाल कर दिया है। अच्छा। मतलब ये है कि जो आदिवासियों को मिलना चाहिए वो चीज जो है दिल्ली की राजधानी के लोगों को दे रहे हैं, जिसको की सुविधा चाहिए। हाँ। आदमी सर्विस करने वाला है, जी। गंदा पानी पी के मर रहा है। हाँ। क्या ये कर रहे हैं? मैंने 10 रुपए की टिकट लेके जीतना चाहते हैं इलेक्शन, इन लोगों को जो है दिमाग में कंफ्यूजन डाल के उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। आदिवासी मुख्यमंत्री को जेल में डाला अभी थोड़े दिन पहले, शिबू सोरेन को। हाँ। क्यों डाला? क्योंकि उस बिका नहीं वो, जी। जो बिकेगा नहीं उसको ठोक देंगे अंदर। अच्छा। एम आई राइट और नॉट? डाला कि नहीं डाला आदिवासी शिबू सोरेन को? सबसे बड़ी बात ये नहीं थी, फ्री कोई नहीं देता। वी आर गिविंग टैक्सेस। अगर मैं प्लेन में चलता हूँ 5000 की टिकट के 8000 रुपए देता हूँ, 3000 आई विल गिव टैक्स। ओके, अगर मैं कहीं जहाजों में चलता हूँ, रोडों पे चलता हूँ, तो आई विल गिव टैक्स देयर। यहाँ पे लोगों का मानना ये है, देखो पूछो उनसे, जो सबसे बड़ी बात पता क्या है? वी आर डिलाइट्स। आई हैव स्टडीड इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। मुझे पता है कि उस टाइम फीस 3000 होती थी, आज 50-50 हज़ार रुपये फीस है। पब्लिक क्या करेगी बताओ? अगर आपको अगर लग रहा है, देखो सबसे बड़ी बात है यहाँ पे इतनी सारी पब्लिक है, सब रहते हैं, किसी को भी पानी का बिल नहीं है, किसी को बिजली का बिल नहीं है, किसी को भाई जनता चाहती है। एक नेता जब एक आज अंकल जी है ना, कल अगर अंकल जी इलेक्शन जीत जाएं, अंकल जी को 10 बॉडीगार्ड मिलेंगे, 3 गाड़ियां मिलेंगी, बंगले मिलेंगे, पुलिस वाले मिलेंगे, बच्चों की एजुकेशन फ्री मिलेगी, फॉरेन जाने आने का खर्चा फ्री मिलेगा, अंकल जी का खाना पीना सोना सब कुछ फ्री मिलेगा, और ऊपर से साथ में पूरी सिक्योरिटी मिलेगी, तेल का खर्चा, फोन का खर्चा, इवन तक उल्टे सीधे सारे खर्चे मिलेंगे। तो ये जनता क्यों ना मिले भाई? जनता के वोट से तो आप जीते हो। एम आई राइट और नॉट? समर्थन कर रहे हैं क्या सर? हाँ जी सही कह बिल्कुल, रहे हाँ हैं, जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्योंकि देखिए अच्छा, ठीक है। केवल राज करना मतलब नहीं होता है, किस उद्देश्य के साथ राज दैट इज ओके। मतलब वो करना चाहते हैं, ये मैटर करता है। अच्छा। अगर केजरीवाल जी शिक्षा पे काम कर रहे हैं, हेल्थ पे काम कर रहे हैं, लोगों को मतलब कुछ ना कुछ मतलब सहूलियत मतलब दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मतलब अच्छा काम कर रहे हैं हमारे साथ। लाएंगे कहाँ से सामान जी? ये लाएंगे कहाँ से? केजरीवाल ने अपने बाप के पास से लाएंगे क्या? केजरीवाल के बाप के पास से लाएंगे सामान फ्री क्या? केजरीवाल फ्री देते हैं सबको। मैं कह रहा हूँ नेताओं को भी मिल रहा है, गलत मिल रहा है। उसका नेताओं को मिल रहा है, उनको गलत मिल रहा है। पेंशन मिल रही है, नॉन टैक्स के रेवेन्यू से जनता के संसाधन मिलने चाहिए, जनसंसाधन मिलने चाहिए, फिर वो गलत है ना। आप फ्री दे रहे हो, मैं फ्री दे रहा हूँ। आप मेरी एक बात सुनिए, मैंने अभी बताया, एक फ्री किसी को नहीं दे रहे। जो टैक्स पेयर जो टैक्स दे रहा है उससे ले रहे हैं। तो उसका बंद दुकानों का टैक्स 8-8 हज़ार बिजली का बिल आ रहा है, बंद दुकान का बिल 8 हज़ार आ रहा है। मेरी बात सुनिए मैम, एक मिनट मैम, आई एम वेल सेटल्ड। एक मिनट मैम, वन थिंग, आई एम वेल सेटल्ड, आई एम डूइंग वेरी गुड जॉब, आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ इशू, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गरीबों के लिए लड़ना बहुत जरूरी है। एक मिनट रुको, मैम, मेरी बात सुनिए भाई। सबसे बड़ी बात पता क्या, मैं अच्छा खा रहा हूँ, मैं अच्छा पी रहा हूँ, मुझे लग रहा है भाई मेरे को कोई कमी नहीं है। अपने लिए नहीं लड़ता कोई भी, अपने लिए कोई, औरों के लिए जो जीता है ना, जो औरों को फैसिलिटी देता है, जो औरों को खाना देता है, औरों को पीना देता है। ठीक है, मैं फिर इन पे आती हूँ। हाँ, क्या मोदी जी अपने लड़ रहे हैं क्या? ये 5 काम बता दीजिए, एक मिनट 5 काम बता दीजिए। मोदी जी अपने लड़ रहे हैं, मैं एक बात कर रहा हूँ, इनसे ले रहे हैं, मोदी अपने लड़ रहे हैं। अरे 5 केजरीवाल का काम बता दो। 5 स्कूल के कभी फ्री के अलावा इन दिल्ली यू आर गोइंग ऑन रोड, आपको गाड़ी ठोक देती है, एक मिनट रुको, आपको गाड़ी ठोक देती है, मैं उठा के आपको हॉस्पिटल लेके जाऊंगा, मुझे फरिश्ता योजना के तहत गवर्नमेंट अवार्ड देगी, पैसे भी देगी। वन थिंग आई एम सेइंग ऑन इट, आई एम नॉट ए फूल, आई एम सेइंग ऑन इट। जैसे रोड पे लोग जा रहे हैं, एक मिनट, आप बड़े हो हमसे, मेरी बात सुनिए, यहाँ पे रोड पे कोई जा रहा है, आपको उठा के हॉस्पिटल ले गए, सारा खर्चा गवर्नमेंट देती है। आप जाइए वहाँ पे, जो लोग है ना, जो लोगों को जॉब चाहिए, पहले आपकी टर्म में 5 लाख रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, उसको रोक रखा है, उसको भाई एक मेरी बात सुनो, लोग एक मिनट रुको, सबसे ज्यादा जरूरी है शिक्षा, सबसे ज्यादा जरूरी है शिक्षा, भाई सबसे ज्यादा जरूरी है शिक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वास्थ्य और लोगों का जीवन उत्तम हो। जो पता है अमीर और गरीब, पहले गांव में अगर कोई अमीर होता था वो सबसे बात करता था, अब अमीर जैसे होता तो लोग कहते हैं भाई मैं अलग रहूंगा क्योंकि मैं गरीब ना हो जाऊं। अमीर ने तो दूरी बना ली और गरीब धक्के खा रहा है रोड पे। घर में 2 भाई होते, एक अमीर होता है, वो चुपचाप ही गायब हो जाता है कि भाई मुझे गरीब नहीं होना, क्योंकि गरीब और अमीर की जो खाई बढ़ गई है ना, ये इतनी खतरनाक हो गई है कि छीना झपटी शुरू हो गया। आप काम गिना रहे थे, आप 5 काम गिना दीजिए।
की गिनाएंगे? मैं कह रहा हूँ तुम मैं स्कूल के अलावा शिक्षा स्वास्थ्य फ्री के अलावा पाँच कम से गिना दे पहले। आज गरीब बच्चे सम्मान के साथ पढ़ रहे हैं यार, अच्छे स्कूल में अच्छे मतलब बेंच पे 18 लाख क्या ये कम बात है क्या? पहले नहीं पढ़ रहे थे। मैं इनकी बात तो पहले नहीं पढ़े थे, नहीं पढ़ रहे थे, मैं जवाब दे रहा हूँ। अब्दुल कलाम कौन थे? क्या वो सरकारी स्कूल में पढ़े थे? तो अब्दुल प्राइवेट स्कूल में पढ़े थे क्या? स्कूल के हालात प्राइवेट स्कूल में पढ़े थे क्या सर अब्दुल कलाम? वन थिंग आई वांट टू टेल यू हियर, मेरे जब हम पैदा हुए थे ना, या हमारे बाप दादा या अंकल जी भी पैदा होंगे, तब भी स्कूल होंगे, तब भी रोड होंगे, तब भी बसें चलती होंगी, तब भी जहाज उड़ते होंगे, तब भी रेल थी, तब भी बड़े बड़े एयरपोर्ट थे, सब कुछ था, तब भी एक्टर्स थे, तब भी मूवीज बनती थी, तब भी फॉरेन जाते थे। सब कुछ तो अभी हुआ है, पहले तो कुछ था ही नहीं। पंजाब में क्या हुआ? सब कुछ अभी हुआ है, पहले था नहीं क्या? पहले भी सब कुछ हो रहा था, इन्होंने सिर्फ भ्रष्टाचार किया। कार गिरा दूं आपको, सत्येंद्र जैन 3 साल, सत्येंद्र जैन को 2 साल हो गए, ऐसा सत्येंद्र जैन को 2 साल हो गए, सत्येंद्र जैन को 2 साल हो गए, सिसोदिया को 1 साल हो गया। सुप्रीम कोर्ट का वो है कि वर्डिक्ट है कि 18 विभाग के मंत्री थे, 18 विभाग के मंत्री थे। अगर बाहर आओ ताऊ से पूछो, ताऊ। मीडिया वाले पूछ रहे हैं, गांव के अंदर किसानों से जाके पूछे हाँ, किसान आज बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, कोई पूछ नहीं रहा उनको। आप यूपी में चले जाओ, देखो जाके वहाँ एक नहीं है, किसान एक नहीं है, चाचा किसान एक नहीं है उसमें, किसान तो हल्ले के बैठे हुए हैं, बोतलों में बैठ कर शराब पी रहे हैं और बैन बेनेटी बैन लेके आ रहे हैं अपनी, वो किसान एक नहीं है उसमें, किसान एक नहीं है उसमें। बीइंग ए पंजाबी, आई नो फार्मर का मतलब, किसान का मतलब क्या होता है, किसान क्यों लड़ रहा है। इन लोगों को एमएसपी में मतलब नहीं पता होगा, जो ये कह रहे हैं किसान क्यों लड़ रहा है। भाई मिनिमम सपोर्ट प्राइस मैं बता दूं ना, मैं हम बेचते हैं भाई, मैं आई में किसान, बताओ मेरी बात सुनो, किसान आज रोडों पे है। अगर किसान गलत होता तो मोदी जी ने 1.5 साल बाद क्यों बोला हमसे गलती होगी, हम बिल वापस लेते, हम इनका बिल पास करेंगे, और जब पास करने का टाइम आया तो अब उनको लाठियां मारी जा रही है। ओके, एक्चुअली आई एम लीविंग। थैंक यू अंकल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपको तरक्की मुबारक हो, पर युवाओं को प्लीज जॉब दिलवा दीजिए। वो जो कह के गए हैं कि रोजगार नहीं है, महंगाई बढ़ती जा रही है, मानते हैं क्या? एक रिक्शे वाला भी सुबह से लेके शाम तक 1000 रुपए कमाता है, इसमें जॉब कोई मोदी जी हर एक को घर जाके जॉब नहीं देंगे। आज बिना ब्याज के, बिना किसी कोटी के 50,000 रुपए गवर्नमेंट दे रही है। एक रेली पटरी वाला भी ले जाके ले ले, अब हाथ बांध के किनारे खड़ा हो जाए, मोदी घर में आकर जॉब दे, किसी आपको जॉब दे देंगे मोदी जी घर में आके। हिंदुस्तान की आबादी 1 से 40 करोड़ है, ऑथेंटिक 1 से 40 है, अनऑथराइज्ड और 10-20 और ऊपर होगी। ऐसे जॉब किसी को नहीं मिलेगा। जॉब सरकारी जॉब लिमिटेड है, पॉपुलेशन इतनी जबरदस्त है हमारे यहाँ, इतनी जॉब सरकारी जॉब नहीं आ सकती, लेकिन रोजगार स्वतः पैदा हो सकते हैं। मैं 63 साल का हूँ, मेरे 20 आदमी काम कर रहे हैं शॉप पे, मैं खुद सुप्रीम कोर्ट में वकील भी हूँ भाई समय। 2 घंटे 18 घंटे 24 घंटे के अंदर 7-8 घंटे सोने के बाद 18 घंटे खुद जबरदस्त मेहनत करता हूँ भी। और मेहनत करने में क्या नहीं होता, मोदी जी क्या, अब मोदी जी की सुनो, मोदी जी कौन सा ऐसा काम है जो नहीं करते हैं पब्लिक हित में, और कौन सा ऐसा काम है जो गड़बड़ दिया उन्होंने। मेरी सुन तो लो आप, मोदी जी के अलावा विपक्ष के किसी भी लीडर को देख लो, क्या लालू को देख लो, मुलायम को देख लो, राहुल को देख लो, या तुम्हारे किसी को भी, केजरीवाल को देख लो, क्या मोदी जी का बंगला 45 करोड़ रुपए लगे हैं उसमें क्या? और 45 करोड़ के शीश महल में रहे, जो कि आते मैं बोला था मैं कुछ नहीं लूंगा, ना गाड़ी लूंगा, ना बंगला लूंगा, कुछ नहीं लूंगा। और सिसोदिया ने 35 एक एप्पल मोबाइल ये नहीं खरीद सकते हैं, मैं नहीं खरीद सकता हूँ। और 35 एप्पल मोबाइल क्यों तोड़े भैया तेरे 35 एप्पल मोबाइल क्यों? सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट है कि अगर ये व्यक्ति बाहर आएगा तो इस पे इतने जबरदस्त चार्ज है, 393 करोड़ रुपए का घोटाला है। डायरेक्ट कहा है उससे, जो शराब निर्माता उसने कहा कि हमने इनको दिए, इनके अकाउंट में डाले, और वो पार्टी फंड में आए। अरे तो इस घोटाले सिर्फ घोटाला पब्लिक को चूतिया बना के, अब ऐसे सब जगह कह रहे हैं वहाँ जाके गोवा में जाके हम तो फ्री दे देंगे। अबे फ्री क्यों कह रहे हो? पब्लिक को हम सुविधा ऐसी देंगे, पब्लिक बड़े आ गए। खड़गे जी कह रहे हैं अगर तीसरी बार मौका दे दिया गया बीजेपी सरकार को या मोदी जी को, तो लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। इधर संसद में खड़गे जी कह रहे हैं कि 4 से आएंगे, वही कह रहे 4 से आएंगे, वही कह रहे 4 से आएंगे, वही कह रहे 4 से आएंगे। हाँ बिल्कुल सहमत नहीं, बिल्कुल सहमत नहीं है। 400 पार होगी या नहीं होगी? 400 पार तो नहीं होंगी, मैं अभी बताया तो नहीं, चार्ज नहीं है। अभी तक के इतिहास में मोदी जी को चार्ज नहीं है। अगर चार्ज होता है ना तो 18 साल मुख्यमंत्री रहे थे, और 20 घंटे सीबीआई ने उनकी जबरदस्त इंक्वायरी करी थी, 20 घंटे बैठा के 20 घंटे उनकी इंक्वायरी की थी, और कोई चार्ज नहीं। अगले का इतिहास देखो तुम यार, साला 4 घंटे सोने के बाद 20 घंटे लगा रहता है, साला पूरे वर्ल्ड में तेलगा मचा रखा मोदी ने। जब कह रहे थे ईवीएम के कारण
लड़के खड़के सब गए काम से, इनका कुछ नहीं है। आप देखो इनकी ईवीएम की बात सुनो, अगर ईवीएम कर्नाटक जीत जाती है, अगर ईवीएम हिमाचल जीत जाती है, अगर ईवीएम दिल्ली जीत जाती है तो ईवीएम सही है। और जहाँ बिहार हार गए, यूपी हार गए, राजस्थान हार गए, मध्य प्रदेश हार गए तो ईवीएम खराब है। अब ये कौन सा तरीका है भाई? ईवीएम एक जगह सही एक जगह खराब कैसे हो सकती है? ईवीएम वगैरह कुछ नहीं है, ये पब्लिक के दिमाग खराब हो गए, मोदी के फेवर में दिमाग खराब हो गए। मोदी जाएगा 400 सीटें इस बार, साउथ से इस बार दक्षिण से सीटें आएंगी मोदी जी की, पक्का 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 होगा। आप काम देखो ना, आप काम देखो उनका, किसी भी क्षेत्र में देख लो, कक्ष का रण भयंकर दलदल है, वर्ल्ड क्लास सोलर बिजली घर बनाया उन्होंने वहाँ पे। और अब खड़े थे कि शिक्षा पे ध्यान नहीं दिया, रोजगार पे ध्यान नहीं शिक्षा दिया। पे इतना जबरदस्त, शिक्षा पे इतना जबरदस्त मोदी गवर्नमेंट का है कि मोदी गवर्नमेंट नए स्टार्टअप वर्ल्ड में जितने स्टार्टअप हिंदुस्तान में खुल रहे होते कहीं नहीं खुल रहे हैं जरा। और रक्षा क्षेत्र पे, हर क्षेत्र पे काम हो रहा है इसमें। रक्षा क्षेत्र पे हमारे यहाँ इम्पोर्ट होता था, लेकिन अब एक्सपोर्ट हो रहा है आधुनिक मशीनों का, आधुनिक तंत्र का काम हर क्षेत्र में हो रहा है। अब एलिगेशन लगाते रहो, एलिगेशन से कुछ नहीं होना। आम पब्लिक मोदी के प्रति जबरदस्त दीवानगी है कि 4 से पार हालात में होना रोक नहीं सकता है कोई। और इसी वजह से किसान आंदोलन लोग, मेरे को विश्वास नहीं, आम जो व्यक्ति जो मुश्किल है 4 से पार। हम बीजेपी के सपोर्ट में जीतेगी बीजेपी, पर 400 मुश्किल है। 400 मुश्किल है जी सर। ये सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। अच्छा, ये सारे कौन? नेता लोग जी, अच्छा नेता लोग पागल। ये सारे मिलके हमारा पैसा खा रहे हैं। अच्छा, पैसा खा रहे, कैसे खा रहे हैं? ये जो 60-60 लाख के पर्दे लगाए थे, हाँ। केजरीवाल जी ने अपने घर में लगवा रखा है पर्दे, 10-10 लाख के, मशीनें किराए पे लेके, ट्रेड बिल उनके बेटे की कंपनी के नाम पे कहते हैं बता रखी है, उसके नाम पे चल रहा है सारा, उसके महीने के 10 लाख विपक्ष तो मान लेते हैं कि बेईमान है, ठीक है? क्या मान लेते हैं? विपक्ष की कह रहे हो आप, केजरीवाल जी विपक्ष में आते हैं, बेईमान है, ठीक है? तो बीजेपी सरकार के ईमानदार है क्या? काफी हद तक है। काफी हद तक है। हाँ। काफी हद तक क्या? 1% सारा तो हमें, हम तो सारा तो पता नहीं ना उनका क्या है। अगर ईमानदार है तो चंडीगढ़ में क्या हुआ था? वोट भी कर रहे हैं और फिर विरोध भी कर रहे हैं। बताइए। हमने ऐसे बदलते हैं लोग बहुत जल्दी, अच्छा, है ना, बदल जाते हैं। बदलने नहीं है, हम तो सारे नेताओं के खिलाफ हैं। जो वो भी गलत हुआ था, वो भी गलत हुआ था। गलत तो गलत कहना पड़ेगा, गलत तो गलत कहना पड़ेगा। जो गलत था सुप्रीम कोर्ट ने किया। हर जगह मोदी देखो नहीं था, फैसला तो होके रहेगा, पर जो गलत हुआ वो तो गलत हुआ। मैं दे रहा हूँ, हर जगह मोदी गलत करने के लिए नहीं कहते थे। ज्यादा नॉलेज है, मैं तो ये कह ही नहीं रहा। क्या बीजेपी के अंदर भी सारे दूध के दल हो रही है कोई यार? अब अशोक चौहान पे है, लेकिन समस्या ये है ना, तालाब तो वही है यार, गंदी मछलियों को भी साथ रख के काम तो निकालना पड़ेगा उनसे। कोई नहीं है, कम खराब देखना है, अच्छा कोई आने से पहले भी अधिकारी वही थे। ये प्रशासन में मोदी जी के आने से पहले वही अधिकारी, उन्हीं से मोदी जी काम ले रहे हैं। अब काम क्यों परिवर्तन, दिमाग एक माइंड सेटअप क्यों बदला? कुछ तो बदला है 10 साल के अंदर, 60 साल से एक नेगेटिव थिंकिंग चली आ रही थी, कुछ तो पॉजिटिव हुआ है और एकदम चेंज होगा। अगले 5 साल में चेंज मुझे उम्मीद है, किसानों को भी संतुष्ट करेंगे, आम जनता को करेंगे, मुझे उम्मीद है। और किसानों को कितनी सब्सिडी दे, किसानों अलग मुद्दा है, एमएसपी वो करे ना करे वो उनके जुर्म। बोले तो थे ना मोदी जी, सब्सिडी बहुत दे रहे हैं, किसानों को कितनी सब्सिडी है? एमएसपी सब जगह नहीं हो सकती। मैंने बोला ही नहीं, मैं आपका समर्थन कर रहा हूँ, बात तो सुनो। किसान धान उगाता है, पंजाब का किसान धान उगाता है ना, उसको पड़ता है, मतलब आया है अखबार में ही, उनको पड़ता है 2200 रुपये टन या क्विंटल। मैं कह रहा हूँ एमएसपी के अलावा ही सब्सिडी कितनी दे रखी है? आप सोलर लगवाओ, सब्सिडी है, आप पाइप लगवाओ पानी की, आपकी सब्सिडी है, आप लोन ले सकते हो अपनी जमीन के ऊपर 2 लाख रुपए तक बढ़ता भी है, वो सब्सिडीज बहुत दे रखी है। काम करने वाला किसान चाहिए, काम करो, आपको मिलेगा काम। अरे अभी तो पता 5 फसलों पे एमएसपी दे रहे हैं, रुई पे दे रहे हैं, दालों पे दे रहे हैं, दालों में इम्पोर्ट करते हैं, तिलहन पे दे रहे हैं, इम्पोर्ट करते हैं। अरे तुम पैदा करो, गवर्नमेंट देगी ना। अब तुम लठे लेके खोपड़ी लेके लड़ने के लिए, किसी दुकानदार की दुकान नहीं चल रही, अब कह रहे सरकार आके मेरे से माल खरीदा, ऐसा तो होगा नहीं। आपने उगा लिया, अब आप मंडी में लेके जाओ, आपका मंडी में बिक रहा है, सरकार में बिक रहा है, वो आपके ऊपर है। अब ऐसे तो सारे आ जाएंगे लाइन में, दुकान वाले हमारी दुकान ही चली, सरकार एमएसपी पे खरीदे, ऐसा नहीं चलता ना। जितना सहयोग कर सकते हैं उतना कर रही है, सब्सिडीज मिल रही है। संजना, तुम्हारा क्या व्यू है, क्या होगा? अच्छा मेरे से सवाल करेंगे आप? पूछ सकता हूँ क्या दिक्कत? तुम्हारा क्या व्यू है, क्या हो सकता है? एक सेकंड, बट हमारा प्रश्न ये है कि जनता के व्यूज जाने। ये तो आप सुनने आते हैं, ये बताने नहीं आते। ऐसा कुछ चलो नहीं है। धन्यवाद। थैंक यू।